अनुपमा के आज के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जब अनुपमा ने बापूजी को चेक दिया तो बापूजी की आंखों में आंसू आ गए। तभी मामा जी पीछे से बापूजी के कंधे पर अपना हाथ रखते हैं तो बापूजी मामा जी से कहते हैं कि मेरी यादों की बारात, तू चाहता है कि मैं ये पैसे ना लूं? तो मामा जी कहते हैं हाँ। तो बापूजी कहते हैं क्यों? तो मामा जी कहते हैं बेटी के पैसे हैं। तो बापूजी कहते हैं वनराज जब मेरे हाथ में पैसे रखता है तब तूने कभी नहीं मना किया, क्योंकि वो बेटा है और बेटा अपना होता है और बेटी पराया धन होती है। बात सदियों से चली आ रही है, शायद इसलिए हमें कहने सुनने में बुरी लगनी बंद हो गई है। लेकिन जरा सोच मेरे यादों की बारात, जिसे बचपन से पराया पराया कहा जाता हो, तो उसके दिल पर क्या बीतता होगा। इस समाज को ये बात समझ लेनी चाहिए कि बेटियां पराया धन नहीं होती हैं। हम आजकल कहने लगे हैं कि बेटा बेटी दोनों बराबर है, लेकिन सिर्फ कहते हैं, मानते नहीं। तभी तो बेटी की अच्छी नौकरी या तरक्की सिर्फ उसी की तरक्की मानी जाती है, घर की नहीं। माना जाता है कि घर तो बेटे से ही आगे बढ़ेगा। ये सोच क्यों? बेटी की कमाई भी हाथ में लेते हुए गर्व होना चाहिए, जिस तरह बेटे की कमाई लेते हुए होता है। बेटियां भी खून पसीना एक करके कमाती हैं और बेटियों के भी अरमान होते हैं कि वो अपने पैसों से माँ बाप को सुख दे सकें, उन्हें हवाई जहाज का टिकट दे सकें, पिता को सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा दे सकें, माँ को सोने के कंगन दे सकें। हर बेटी ये करना चाहती है, तो हम उन्हें क्यों नहीं करने देते हैं? अधिकार सिर्फ बेटों को ही क्यों, बेटी को क्यों नहीं? मैं अपनी बेटी की मेहनत का, उसकी कमाई का, उसके पसीने का सम्मान करता हूँ और करूँगा। ये पैसे मैं लूँगा शर्म से नहीं, गर्व से लूँगा। मुझे गर्व है कि मेरी बेटी इस लायक है कि पिता का सहारा बन सकती है। तभी देविका कहती है कि आई विश कि हर डैड आपकी तरह होते बापूजी। मेरी शादी में मेरे लिए पास अच्छी खासी जॉब थी, लेकिन मेरे डैड ने बेटी के पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। माँ के गहने बेच दिए, पीएफ से लोन ले लिया, बहुत परेशानियाँ उठाई, लोगों के सामने हाथ फैलाया, लेकिन बेटी के पैसों को हाथ नहीं लगाया। आज भी उनसे बात करती हूँ ना, तो एक ही बात पर अटक जाते हैं, पराया धन, पराया धन, पराया धन। तभी किंजल कहती है कि ये फ्रेज सुन सुनकर हम लड़कियाँ थक गई हैं। मन करता है कि कांधा पकड़कर बस झिझोर दे और कहे कि वी आर नॉट पराया धन। तब मालविका कहती है ना ही बेटी पराई होती है, ना ही उसका धन पराया होता है। तो देविका कहती है थैंक यू बापूजी, आपने ये चेक लेकर ट्रेंड चेंज कर दिया। बेटी के पैसों का मत लेना, बेटी के पैसों को ना लेने वाला ट्रेंड। तो मालविका कहती है एग्जैक्टली, बेटी को ब्लैक के पैसे थोड़ा ना दे रही है जो नहीं लेना है। तो मालविका कहती है बापूजी हेड्स ऑफ टू यू। डॉली कहती है आई फील सो प्राउड कि मैं आपकी बेटी हूँ। अब लग रहा है अपनी शादी में मुझे भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए था, पर मैं नहीं कर पाई बापूजी। तो बापूजी कहते हैं नहीं बेटा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। हर बेटी को काम करना चाहिए, पर अगर वो काम करती है तो उसे वो सम्मान मिलना चाहिए जो कि बेटी की कमाई को मिलता है। डॉली कहती है हर बेटी को भाभी की तरह होना चाहिए। भाभी हम तो वो लोग हैं जो पहले से खींची गई लकीर पर चलते हैं, लेकिन आप तो वो हैं जो नई लकीर खींचती हैं और इन्हीं नई लकीरों से एक नई दुनिया बनाती हैं। तो अनुज कहता है कि एक ऐसी दुनिया जहाँ बेटी के पैदा होती है उसके माँ बाप बचपन से उसके जेवर इकट्ठा ना करें, एक ऐसी दुनिया जहाँ बेटियाँ लड़कों के बराबर हो। मैं तो कहता हूँ कि उनसे आगे हो, ऐसी दुनिया। मालविका कहती है मैं भी ऐसी ही दुनिया में पैदा हुई हूँ, क्योंकि मैं अनुज कपाड़िया की बहन हूँ। अगर किसी और फैमिली में पैदा होती तो बेटी के हिस्से आती विदाई और बेटे के हिस्से प्रॉपर्टी और बिजनेस। लेकिन अनु तुम्हारी तरह ही मेरे भाई नई लकीरें खींचने में बिलीव करता है, इसलिए तो बहन के हिस्से प्रॉपर्टी और बिजनेस आ गया और भाई के हिस्से। तभी मालविका रोने लगती है। तभी अनुज मालविका को गले लगाता है। तभी समर कहता है ये फीलिंग मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। मैं भी मम्मी की हेल्प करना चाहता हूँ, कमाना चाहता हूँ, उन्हें वर्ल्ड टूर भेजना चाहता हूँ। जब मम्मी कूल डूड की हेल्प करना चाह रही हैं तो आई एम कम्प्लीटली एग्री और आई एम सो प्राउड ऑफ यू कूल डूड कि आप ऐसे मम्मी को करने दे रहे हैं। कूल डूड यू आर इंडीड कूल मैन। तभी मामा जी कहते हैं मैं भी अपनी बेटी से पैसे लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटी इसमें मेरी बेटी कौन सी है? तो बापूजी कहते हैं मेरे यादों की बारात, तू कुंवारा है। तभी बापूजी चेक को देखते हैं और अनुपमा के ऊपर प्राउड फील करते हैं। तभी अनुज कहता है आप लोगों ने नोटिस किया? तो सब कहते हैं क्या, तो ये पहली बार हुआ है? तो मामा जी कहते हैं ऐसा नहीं, इससे पहले भी किसी बेटी ने अपने पिता को पैसे दिए हैं। तो अनुज कहता है कि नहीं मामा जी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो मामा जी कहते हैं और क्या बात है जो पहली बार हुआ है? तो अनुज कहता है मैं बताता हूँ, हम सब इतनी देर से खड़े होकर बात कर रहे हैं, बापूजी एक कोई है जो सिर्फ खड़े होकर सुन रहा है। अनु। तो अनु कहती है
क्या मैं हमेशा बोलती रहती हूँ और सब खड़े होकर सुनते रहते हैं हमेशा? तो अनुज कहता है मैं बस इतना कह रहा हूँ था कि तुम इतने अच्छा बोलती हो कि सबकी बोलती जो है वो बंद हो जाती है। तो अनुपमा कहती है अब रहने दीजिए, और मैं क्यों चुप रहूँ? क्यों रहूँगी चुप? बोलूँगी। मेरे पिता ने मुझे चुप रहना नहीं सिखाया, मुझे पीछे रहना नहीं सिखाया। इन्होंने कभी आगे बढ़ने से नहीं रोका, मुझे डांस एकेडमी खोलने से नहीं रोका, मुझे किसी काम से नहीं रोका। मैं तो बोलूँगी। अगर एक पिता अपनी बेटी को पंख दे तो दुनिया की हर बेटी उड़कर आसमान जीत ले। अभी अनुज कहता है अक्सर एक बेटी अपने पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखती है, फिर वही पिता समय के साथ साथ बेटी का हाथ पकड़कर भी तो चल सकता है ना।